हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ रवि। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर। और आज हम लोग ख़त्म करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को और उसी के साथ रियल नंबर चैप्टर को ख़त्म करेंगे आज। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 की तरफ जाएंगे। चैप्टर 1 के ऊपर एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 के ऊपर मेरा अलग से वीडियो है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को जाके देखिए, फिर इस वीडियो में आइए, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, अगर वो वीडियो देख के आप कुछ सीख पा रहे हैं तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग 1.4 कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को उसको शुरू करने से पहले कुछ सिंपल चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेगा या फिर उसको रिवाइज करना पड़ेगा। हम लोगों को समझना पड़ेगा रैशनल नंबर क्या होता है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं बहुत इजी तरीके से। इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि ये पूरा रैशनल नंबर के ऊपर ही ये एक्सरसाइज 1.4 है। एक बार सिंपली इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये बहुत सारा व्यूअर से कंप्लेन आता है कि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को बहुत सिंपली आपको डिटेल में ही समझाऊंगा, कोशिश करूंगा थोड़ा छोटा रखने के लिए। और अभी हम शुरू करते हैं। चलिए, रैशनल नंबर क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रैशनल नंबर वो है जो नंबर को हम लोग ऐसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके लिए क्या रूल है कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। और कुछ है जो ये जो नंबर है वो अगर आप p और q को अगर आप p को अगर q से डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये जो डिवाइड करेंगे उसके बाद कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो डेसिमल में भी जाए लेकिन वो ख़त्म होगा, वो टर्मिनेटिंग रहेगा। और नहीं, और एक होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मेरा मतलब है कि जैसे 1.232323 ऐसे करके सेम नंबर जो है रिपीट में चलेगा। तो एक होगा टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। ये है रेशनल नंबर। अभी हम लोग को ये जानना है कि ये टर्मिनेटिंग जो है वो कब और कैसे आता है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब यहाँ पर p/q है। ये टर्मिनेटिंग होने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। क्या होना चाहिए, आप एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। ये जो कोई भी नंबर आप ले लीजिए, वो नंबर जो है 2 और 5 से डिवाइड होता है। ये एक मैथ का रूल है। ये मैथ का ये आपको समझना पड़ेगा। ये कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर जो हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, अगर वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग तभी होगा जब q की वैल्यू में 2, 5 या 2 और 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। आप सिर्फ 2 को लेके देख सकती है। अगर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 220 ले लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए 10 आएगा, कट जाएगा। कोई भी नंबर लीजिए, ये तो इवन नंबर हुआ। अगर आप कोई ऑड नंबर ले लीजिए, अगर सोचिए कि आप एक 11 एक ऑड नंबर लिए है, इससे अगर 2 को करेंगे तो ये भी आप एक डेसिमल में लाएंगे तो ये भी आपका कट जाएगा। वैसे ही 5 से आप 10 को भी काट सकते हैं, 2 से 10 होगा, ये तो आपका इवन नंबर हुआ। 5 से आप कोई भी इवन नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए, 21 को ले लीजिए, तो वो जो है आपका डेसिमल में आने से 5 से भी वो भी कट जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि 2 और 5 जो है होना ही पड़ेगा, तभी जाके या तो 2 होना पड़ेगा या 5 होना पड़ेगा, या तो प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों का, या तो 2 और 5 दोनों होगा, 2 और 5 दोनों होगा, और 2 का पावर कुछ होगा, 5 का पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा ही होगा। ये आपको याद रखना है। और एक बात याद रखिएगा कि 2, 5 आ सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी नंबर अगर आ गया तो वो p/q फॉर्म में जो होगा वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। या अगर 2 या 5 में से कुछ नहीं, कोई दूसरा नंबर अगर उसका प्राइम फैक्टर हुआ, q का प्राइम फैक्टर 2 और 5 और 2, 5
का बोथ 25 बोथ इसके अलावा कोई दूसरा नंबर होगा या इसके साथ वो नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। तो Q का वैल्यू क्या होगा? 2, 5 या 2 और 5 जो है बोथ होगा। ठीक है, चाहे इसका कुछ भी पावर में वैल्यू हो वो कोई मैटर नहीं करेगा, 2 और 5 जो है होना चाहिए। तीसरा एक बात आपको हम दिखा देते हैं, कोई भी डेसिमल वाला नंबर 125, सोचिए 0.125 को कोई भी डेसिमल नंबर को अगर हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो ये पॉइंट उठ जाएगा, पॉइंट के पीछे जितना भी नंबर है वो 0 में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको और छोटा करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 5 का क्यूब और नीचे आ जाएगा आपका 10⁻³ अब देखिए, मैं आपको इस यहाँ पर समझाया था कि Q का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए? 2 5 या 2 5 का 2n ये 2n × 5m इस फॉर्म में आना चाहिए। आप 10 को तोड़ के देखिए, ये वाला उस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए, ऊपर मैं 5⁻³ लिखता हूँ, नीचे 10 को हम 2 × 5 में लिख रहे हैं। 2⁻1 5⁻1 है, हम 1 को वो नहीं करते हैं और ये 3 को कॉमन लेके रखते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है फिक्स है कि Q का जो वैल्यू है वो Q जो है वो 2, 5 और नहीं तो ये 2n × 5m इस फॉर्म में होगा ही होगा। ये 0.125 मैं लिया हूँ, आप कोई भी नंबर लेके इसको ट्राई कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में, सीधा जाते हैं। अभी हम लोग एक्सरसाइज में आ चुके हैं। मैं ये क्वेश्चन लिख चुका हूँ, लिख के और क्वेश्चन को कॉपी में ले चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, उसको छोटा करना है, और जो बड़ा बड़ा फ्रैक्शन है उसको फैक्टर करना है, वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। मैं आपको फिर भी समझा दूंगा। आपको समझाना और करने में दोनों में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इसको पहले करके कॉपी में उठा के रखा हूँ, आपको मैं समझा दूंगा। चलिए, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बोल रहा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है उसको हम लोग को नहीं करना है। स्टेप बोलना क्या है, whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। बोल रहा है कि नीचे जो वो दिया रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको बस ये आपको बोलना है। ठीक, अभी करेंगे। एक नंबर में क्या है, 13/3125 दिया है। अभी हम लोग को क्या करना है, ये दोनों को फैक्टर करना है। 13 का कोई फैक्टर नहीं कर सकते, 3125 का फैक्टर जो है मैं करके रखा हूँ, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। मैं ताकि ये जल्दी कर सकूँ इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। तो अगर आप 3125 का फैक्टर करेंगे तो ऐसे 5⁵ आता है। ठीक है, अभी देखिए पिछले वीडियो थोड़ा देर पहले हम क्या समझाए थे कि इसको अगर हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे, q का वैल्यू क्या होना चाहिए? q का वैल्यू होना चाहिए या तो 2, नहीं तो 5 और नहीं तो 2n × 5n। अगर ये कोई भी उसमें है तो हम इसको क्या बता सकते हैं, टर्मिनेटिंग। तो अगर यहाँ पर 5⁵ है तो उसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17/8। अभी 8 को हम लोग 17 को हम फैक्टर नहीं कर सकते, एक प्राइम नंबर है। 8 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर मैं करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं, या फिर आप कर भी लीजिएगा। 2⁻³ आता है। तो वही है Q का जो p/q के फॉर्म में Q का वैल्यू Q का प्राइम क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टर आ रहा है 2⁻3। तो 2 से आ रहा है तो ये क्या होता है, ये होता है आपका टर्मिनेटिंग। अभी तीसरा नंबर क्वेश्चन में आता है। ऊपर आपका 64 है, नीचे है 455। ये दोनों को हम लोग फैक्टर करेंगे। 64 का अगर फैक्टर करते हैं तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, वो होता है 2⁶। और 455 का फैक्टर होता है 5 × 7 × 13
इंटू 1 होता है, उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर किया हुआ है, आप लोग खुद से ट्राई करिए। मुझे ये आता था, आपको मैं पहले से करके रखा हूँ ताकि वीडियो छोटा हो जाए। अभी ये देखिए, यहाँ पर देखिए 5 है, Q जो है उसका वैल्यू 5 है, लेकिन उसके साथ 7 और 13 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 2, 5, 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर n, ये सब छोड़ के कोई भी अगर उसका प्राइम फैक्टर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ऐसे ही आप बाकी सबको कर सकते हैं, मैं फिर भी आपको थोड़ा जल्दी से दिखा सकता हूँ। ये वाला को आप देखिए, नंबर 4 में है 15/1600। अभी हम इसको तोड़ेंगे। 15 का फैक्टर हम ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू 5, और 1600 का फैक्टर हम यहाँ पर करके रखे हैं, जो आता है 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। तो ये देखिए यहाँ पर एक 5 है, तो ये 5 से कट के ये कट जाएगा, उसका मतलब ये आएगा 3, नीचे आएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द 5 के पावर में कुछ नहीं है, या तो हम इसको 1 भी सोच ले या कुछ भी नहीं लिख सकते। तो ये जो 2 और 5 के फॉर्म में है, क्यू कौन से फॉर्म में है, 2n 5m के फॉर्म में है, तो ये क्या है, ये है जो है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। फिर नंबर 5 में क्या है, 29/343। 29 को हम फैक्टर नहीं कर सकते, एक प्राइम नंबर है। 343 को अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 7 टू द पावर 3 होता है। तो ये क्या होगा, ये 2, 5 और 2, ये जो है आपका 7 से है, 2, 5 का फॉर्म में नहीं है, तो क्या होगा, ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। अब नीचे 6 नंबर वाला क्या है, यहाँ पर तो आपको करके ही दिया है, 23 है, 23 का कोई फैक्टर नहीं होगा, प्राइम नंबर है। और यहाँ पर जो है Q का फॉर्म दे के ही रखा है, 2 टू द पावर और 5 टू द पावर 2 में दिया है, तो ये आपको कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, 2 और 5 का फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। नीचे अब देखिए, नीचे जो है वो 129, उसका अपन में क्या है, 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7, 7 टू द पावर 5 है, तो इसको भी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं। 129 को हम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 43 आता है, यहाँ पर हम करके रखे हैं। और नीचे देखिए 2 का पावर है, 5 का भी पावर है, लेकिन इसके साथ 7 का भी पावर है, तो मैं आपको बोल चुका हूँ कि सिर्फ 2 और 5 का फॉर्म में रहेगा, उसके साथ कोई भी दूसरा प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टर रहेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर हो जाता है। अब इसको देखिए, 6/15 जो है 8 नंबर, इसको थोड़ा अलग से करना है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 6 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 2, और 15 को कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 5। अब देखिए ऊपर और नीचे का 3 कट जाएगा, क्या बचता है, 2/5। इसको P/Q फॉर्म में लिखेंगे तो Q का फॉर्म क्या है, 5। अगर Q का फॉर्म 5 में है तो ये क्या होगा, ये आपका टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। 9 नंबर वाला है 35/50, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। 35 जो है 7 इंटू 5 करके लिख सकते हैं, और 50 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो वो आता है 2 इंटू 5 का पावर 2। 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, लेकिन 2 का पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, तो नहीं लिखेंगे। तो ये जो है ये भी आपका P/Q का फॉर्म में, Q का फॉर्म क्या है, 2 इंटू 5 उसका फॉर्म में है, तो ये आपका होगा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए इसको, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नंबर 10, उसमें है 77 और उसके अपन में है 210। अभी 77 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 11, और 210 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो वहाँ पर आता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 तो है, लेकिन P/Q के फॉर्म में इसको अगर देखेंगे तो उसके साथ 3 भी है, 7 भी है, तो Q का फॉर्म में अगर 2 और 5 का छोड़ के दूसरा नंबर है तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग रैशनल नंबर होगा। चलिए अभी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरा वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कोई रिक्वेस्ट है या कोई सजेशन है तो मुझे ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में जल्दी से आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर निकला है वो सबको हम लोग को डेसिमल में निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कि कौन सा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर आया था, वो था नंबर 1, 2, 4, 6, 8 और 9। आप वीडियो को आगे जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग उस एक नंबर को लेते, एक नंबर था, इसको बस क्या है डेसिमल में करना है। देखिए इसको डेसिमल में करने के लिए दो प्रोसेस है। एक आप लोग क्या कर सकते हैं, 3125 13 को डिवाइड करके पॉइंट डेसिमल में इसको कर सकते हैं, ये थोड़ा लंबा चल जाएगा। इससे बढ़िया एक टेक्निक ये है कि आप क्या करिए, इसको आप ऐसे इसको तोड़ लीजिए। 13 को आप नहीं तोड़ सकते, ऊपर 13 रहने दीजिए, नीचे 3125 का फैक्टर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। 3125 का फैक्टर कितना फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 5 टू द पावर 5। अभी आपको वीडियो का पहले ही मैं आपको समझा चुका हूं कि क्यू कौन सा फॉर्म में रहना चाहिए, 2 टू द पावर n, और डेसिमल में जब आता है तो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, इस फॉर्म में हम लोगों को चाहिए। आप चाहे तो देख सकते हैं, वहां पर मैं समझाया था आपको, आप पीछे जाके एक बार चाहे तो देख सकते हैं। तो क्यू का पावर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m में लाना है। यहाँ देखिए, यहाँ 5 अगर है तो हमको क्या करना है, जितना यहाँ 5 का फैक्टर है उतना ही 2 का फैक्टर से यहाँ मल्टीपल कर देना है। क्या करेंगे, ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। यहाँ 5 है इसीलिए यहाँ 5 का पावर कितना है, 5 है, इसलिए ऊपर भी 2 का पावर 5 ले लिया, नीचे भी 2 का पावर 5 ले लिया। देखिए यहाँ पर हमने कुछ चेंज नहीं किया, ये दोनों कट जाएगा तो वही चीज रह जाएगा, लेकिन इसको क्यों किया, क्योंकि हम लोगों को क्यू का जो वैल्यू है वो 2 और 5 इस फॉर्म में चाहिए। अभी आप इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 का अगर हम लोग 2 टू द पावर 5 कितना होता है, 2 टू द पावर 5 होता है 32। अभी उसको, और नीचे क्या होगा, नीचे आप ऊपर का 5 जो पावर है उसका कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा 5 इंटू 2, या इसको आप 2 इंटू 5 कुछ भी लिख लीजिए। उसको क्या करिए आप, ऊपर कितना आएगा 5 होगा। अभी ये दो को अगर आप मल्टीपल करेंगे तो आता है 416, और नीचे क्या आएगा 10 टू द पावर 5। अभी देखिए 416 10 टू द पावर 5 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5। बस अभी इसको डेसिमल में करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे का 5 0 कट जाएगा और ऊपर जो है डेसिमल जो है वो 5 घर पहले बैठेगा। बस ऐसे लिखिए, 1 2 3 हो गया, और 2 घर कहाँ से आएगा 0, और ये डेसिमल यहाँ आएगा बस। तो इसको अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो क्या आएगा ये। अगर आपको ये क्लियर है तो बाकी सारा बहुत इजीली हो जाएगा। ये 17/8 है, 17 को क्या हम लोग नहीं तोड़ सकते, प्राइम नंबर है, 8 को तोड़ेंगे तो 2 टू द पावर 3 होता है। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, अब 2 इंटू 5 का उसमें लाना है तो ऊपर 5 को क्या करेंगे, जितना 2 का वैल्यू है वही 5 को लाना है, नीचे भी कर देना है। तो अभी देखिए 17 इंटू 5 को 5 का क्यूब कितना होता है 125, और नीचे क्या होगा, नीचे हम लोग 3 को पावर जो है कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू 5 उसका कॉमन में आएगा 3। 17 और 125 को अगर आप इंटू करेंगे तो आता है 2125, और नीचे क्या आएगा, नीचे आपका 10 टू द पावर 3 तोड़ के लिखेंगे तो 2125, नीचे 3 0। इसको डेसिमल में लाएंगे तो क्या होगा, 3 0 के लिए डेसिमल जो है 3 घर आगे बैठेगा, तो इसको 2125 1 2 3 यहाँ पर, तो इसको डेसिमल का आंसर ये आएगा।
अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं जल्दी से। यहाँ पर क्या है 15/1600 है, तो ऊपर क्या लिखेंगे 15, नीचे 1600 को हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं फैक्टर 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 2 है। मैं आपको क्या बोला था, जो वैल्यू 2 का होगा उसका बराबर में 5 का करना है, 5 का अगर वैल्यू है तो उसका बराबर में 2 का करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए 2 का वैल्यू 6 है, पावर 6 है और 5 का 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को 5 to the power 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर अब देखिए 5 का वैल्यू भी 6 हो रहा है और 2 का वैल्यू भी 6 है, तो अभी क्या करेंगे, तो 15 इंटू 5 to the power 4 आपका होता है 625, और नीचे क्या होगा, नीचे हम लोग को कॉमन ले लेंगे, पावर 6 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू 5, नीचे क्या होगा, पावर 6 कॉमन में है, 15 और 625 का अगर आप मल्टीपल करेंगे तो 9375 आता है, और नीचे 10 to the power 6 मतलब 10, 10 to the power 6 का मतलब है 10 के बाद 6 जीरो, 6 जीरो का मतलब डेसिमल जो है 6 नंबर का पहले बैठेगा, तो 9375 4 डिजिट है ही, 2 जीरो ला दिए तो यहाँ पर डेसिमल आएगा, तो ये आपका डेसिमल में आ गया। नंबर 6 में आता है, नंबर 6 में बहुत जल्दी से हो जाएगा, 2 to the power 3 और क्या है 5 to the power 2 है, तो इसको अगर हम बराबर में लाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको 5 to the power 1 और नीचे भी 5 to the power 1 से करना है, तो फिर 2 का पावर भी 3 और 5 का पावर भी 3 आ गया, तो ऊपर 23 और 5 का करेंगे तो 115 आता है, और नीचे हम लोग पावर को कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू 5 उसके बाद 3 कॉमन जाएगा, तो नीचे क्या होगा 10 to the power 3 और 115, तो 115, तो उसका मतलब 3 जीरो है, 3 जीरो का अगर आप डेसिमल में लाएंगे तो 3 डिजिट के बाद पहले जीरो आएगा, तो 115 के पहले डेसिमल आएगा, उससे पहले एक जीरो दे देंगे, हो गया डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करेंगे। 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 को हम 3 इंटू 2 में लिख लिया, और 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5 में, 3 और 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2/5। यहाँ पर देखिए 5 के पावर कितना है 1 है, तो हम लोग को 2 का पावर कितना लाना है 1 लाएंगे, ठीक है, 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। तो अभी देखिए ऊपर क्या आ गया 4 और नीचे कितना आ गया 5 इंटू 2 10, तो इसको डेसिमल में करेंगे तो क्या आएगा 0.4। अभी 9 नंबर में क्वेश्चन में देखिए अभी आया 35/50 है, 35 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 5, और 50 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो कैसे लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, तो एक 5 और 5 काट देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर रह गया 7, नीचे 2 इंटू 5, यहाँ पर दोनों ही जगह में 2 का पावर कितना है 1 है, 5 का पावर भी 1 है, तो हम लोग को कुछ भी मल्टीपल करने का जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का पावर सेम है, तो ऊपर 7 होगा, नीचे 5 इंटू 2 कितना होगा 10 होगा, तो हम लोग इसको अगर डेसिमल में करेंगे क्या होगा, 1 जीरो है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, उसके एक जीरो डाल दिए, तो ये है हमारा आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। बोला है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, मतलब नीचे कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है, ठीक है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। पहले हम लोग को क्या करना है कि रैशनल नंबर है या नहीं है वो देखना है। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, ठीक है, तो अगर वो रैशनल है तो p/q कौन सा फॉर्म में है ये आपको बताना है। व्हाट यू कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q में है। क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे से सिंपली आपको समझा दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इतना बड़ा एक नंबर दिया है डॉट के बाद, तो 43, इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 के बाद ये रुक गया है, मतलब ये क्या है टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेट हो गया, उसका मतलब ये क्या हुआ है, ये नंबर जो है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है,
तो पहला ये है कि रैशनल है या नहीं है, तो पहला ये जो है ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद बोला है अगर ये रैशनल नंबर है तो इस रैशनल नंबर है तो इसको हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। तो ये टर्मिनेट हो चुका है, तो टर्मिनेट होने के लिए क्या होना चाहिए, क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्यू कौन सा फॉर्म में रहेगा, क्यू का फॉर्म जो है क्यू का कौन सा फॉर्म में रहेगा, क्यू का फॉर्म रहेगा 2 to the power n इंटू 5 to the power m, इस फॉर्म में क्यू रहेगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू क्या होगा, प्राइम फैक्टर, इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू क्या होगा 2, 5 और बोथ। प्राइम फैक्टर क्यू को अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या क्या आना चाहिए, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 ऐसे, 2 और 5 ऐसे मल्टीपल में रहेगा, चाहे उसका पावर कुछ भी हो। ये आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि पी बाई क्यू में अगर टर्मिनेटिंग है तो क्यू कौन सा फैक्टर रहना चाहिए, 2, 5 और 2 या 5 मिलके 2, ये पहले समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक बड़ा सा डिजिट दिया है 0.12011220012000000 ऐसे करके, एक्चुअली इस क्वेश्चन में ऐसे डॉट 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 दिया हुआ है, डॉट डॉट दिया है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है। और यहाँ पर देखिए कंटिन्यू सेम नंबर जो है रिपीट नहीं हुआ है, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। और इसको हम कंटिन्यूअस अभी ये चल ही जा रहा है, तो मतलब ये क्या है, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये आपका इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो अगर ये इरेशनल नंबर है तो हमको ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो क्यू का फॉर्म तो उसमें आएगा ही नहीं, तो ये इरेशनल है, यहीं पर ये खत्म हो जाएगा। ये जो है अब तीसरा नंबर में आई है 43, उसके बाद पॉइंट है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और उसके बाद उसके ऊपर जो है बार दिया है। ये बार का मतलब है कि उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 ऐसे 1 2 3 4 ये वाला जो सीरीज है ये जो है आपका रिपीटिंग है। तो ये क्या है, ये आपका रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है उसका मतलब क्या हुआ, इसको हम पी बाई क्यू में पहले तो ये है कि पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है आपका ये कंटिन्यू चल रहा है, टर्मिनेट नहीं हुआ है। टर्मिनेट नहीं हुआ है उसका मतलब क्यू का जो फॉर्म है इज नॉट 2 to the power n इंटू 5 to the power m, 2 जो है इस फॉर्म में है ही नहीं, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिपीट चल रहा है, तो ये क्यू जो है इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम लोगों को मिल गया। तीसरा पॉइंट क्या बोला है, तीसरा पॉइंट बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। तो इस पॉइंट में क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू विल अदर देन 2 और 5। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 और 5 है। क्यू को अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 जो है उस फैक्टर में नहीं रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा लेकिन 2 और 5 नहीं रहेगा। तो ये जो था ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4 और चैप्टर का भी। तो यहाँ पर हमारा रियल नंबर चैप्टर 1 ख़त्म हो रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 में जाएंगे। आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी कंफ्यूजन रहेगा, कोई भी स्पेशल सब्जेक्ट के स्पेशल चैप्टर में अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।